मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और साथ ही आपको थोड़ा सा प्रेरणा भी मिले। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सपनों की जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, जैसे कि बिल्ली अपनी पूंछ के पीछे भागती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सपने देखना बुरा नहीं है, बल्कि उन सपनों के पीछे न भागना वही असली गुनाह है। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, सपनों के पीछे भागने में कभी कभी हमें ऐसे चोटें भी लगती हैं जिनका दर्द से हमें हंसी भी आती है। जैसे कि आप एक बड़ी सी चट्टान को धक्का दे रहे हो और वह चट्टान आपके पैर पर गिर जाए, तो सोचिए कितना मजेदार दृश्य होगा। खैर, दर्द तो होगा, लेकिन कहानी सुनाने के लिए मजेदार होगा। सोचिए, आप एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं अपने सपनों की चोटी को छूने के लिए। रास्ते में आपको एक छोटी सी नदी मिलती है जिसे पार करने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। आपने सोचा, चलो इसे छलांग लगाकर पार करते हैं, और जब आप छलांग लगाते हैं तो बीच में ही पानी में गिर जाते हैं। आप भीग चुके हैं, लेकिन यह सोचकर हंसी आ जाती है कि अब तो ताजगी का एहसास हो रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक नया व्यापार शुरू किया है। आपने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया और बेचने के लिए बाजार में ले गए, परंतु पहले दिन तो जैसे मच्छर भी उसे देखने नहीं आया। आप निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद पर हंसते हुए सोचते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम मैंने कोशिश तो की। और इसी कोशिश में आपको अगले दिन के लिए एक नई उम्मीद और सबक मिलता है। एक और मजेदार घटना, मान लीजिए आप एक पुस्तक लिख रहे हैं। दिन रात मेहनत करके आपने अपनी पुस्तक पूरी की, लेकिन जब आपने इसे अपने दोस्त को पढ़ने के लिए दिया तो उसने कहा, यार ये तो मेरी दादी की कहानियों जैसी है। आपको पहले तो झटका लगता है, लेकिन फिर हंसी आ जाती है सोचकर कि कम से कम किसी को तो उसकी दादी की याद दिला दी। देखा दोस्तों, जीवन में मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन उनका सामना हंसी और मुस्कुराहट के साथ करने पर वे मुश्किलें भी आपको एक नया पाठ सिखाकर जाती हैं। तो चलिए अपने सपनों के पीछे भागते रहें और रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को एक मौके के रूप में देखें। धन्यवाद।